कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने पर लाइए, क्योंकि आप स्वयं ही सुख का एकमात्र साधन है। सुख पराधीन नहीं है, सुख हमारा ही स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं। इसलिए अपने से युक्त रहना है। अपना सुख अनुभव कर ही हम मूर्त कर्मों से, मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना माने संसार से मुक्त होना, सकल दुखों से मुक्त होना। मूर्त काया का आश्रय कर ही, उसके माध्यम से ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है, उससे हम नूतन कर्मों से बनते हैं। भीतर मूर्त कर्मों का उदय है, इंद्रियां हैं, बाहर में मूर्त पदार्थ हैं। इस सब के कारण हम बहिर्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थ देखने जानने में आते हैं, वे सुहावने असुहावने लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है, और वही वास्तव में दुख है। उससे फिर शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम भीतर बाहर दोनों तरफ दुख पाते हैं। भीतर दुख स्वभाव नहीं होने पर भी बहिर्मुखता के कारण हम कर्म बांधकर भीतर भी दुख को भोगते हैं। इस दुखों के जंजाल से बचने के लिए हमें बाहर से संबंध तोड़ना होगा। बाहर से संबंध तोड़ लेने पर स्वतः ही हम मूढ़ कर्मों के बंधन से छूटने लगते हैं। अपना मुख अपनी ओर होता है और अपने स्वयं के ही उत्तम सुख का भोग होने लगता है। आपाद मस्तक अपने को अनुभव में लीजिए। विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं हमको यहाँ प्राप्त होती है, अपने अलग अलग भागों में, अंगों में, उपांगों में। और जो अप्रिय संवेदना अनुभव में आती है, उससे हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। कर्म शत्रु का नाश होता है, हम विजयी होते हैं, अपने सुख को पा लेते हैं। जो अपना सुख मूर्त कर्मों से प्रकट नहीं था, वह प्रकट हो जाता है।
अंतर में सिर से पांव तक गति करिए, धीरे धीरे या शीघ्र शीघ्र, जैसे भी अनुकूलता हो, सहजता हो, क्रम से या अक्रम से। बस बहिर्मुखता को नष्ट करना है, इंद्रिय जयी बनना है। जिनेंद्र बनना है, परमात्मा बनना है। मूर्त पदार्थों को देखना बंद करना ही परमात्मा बनना है। इतना बड़ा लाभ है इंद्रिय जय करने से, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से। जो अनादि से मूर्त पदार्थों को देखते हुए रहने की आदत है, उसको अपना महान वैरी जानकर, सुख का घातक जानकर उसको छोड़िए। जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, बस उसी के कारण नाना दुखों को भोगता है। मूर्तता से रहित अपने सुख स्वाभाविक काया से जुड़िए, अंतर्मुख रहिए और अपने उत्तम सुख को प्रकट कर लीजिए, कर्म के आवरण को मिटाकर। इंद्रिय ज्ञान ही हमको कर्मों से बद्ध करता है और वह कर्म ही हमारे सुख को पर आवरण डालता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है और दुख और अनुभव में लाता है। जितने भी बाहर गेय पदार्थ हैं, उनके ज्ञान से रहित होना है, क्योंकि उनमें हमारा सुख नहीं है। क्योंकि उनमें हमारा सुख नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना अनर्थ दंड है, अनर्थ चेष्टा है। इस अविवेक रूप क्रिया को छोड़ना है। क्यों किसी प्रकार हम जीते आए हैं, इसलिए उस प्रकार के जीवन को छोड़ने में यत्न करना पड़ता है। इसलिए मोक्ष मार्ग को यत्न साध्य कहा जाता है। इंद्रियां हमारा हित नहीं करती हैं, ये मूर्त की बनी है और मूर्त का ही उपकार करती है। हमें मूर्त से बांधती है, पहले मूर्त के प्रति राग द्वेष उत्पन्न करती है, फिर हमको मूर्त कर्मों से बांधती है। अपने आभ्यंतर शरीर को परमात्मा की मूर्ति मानिए। परमात्मा को मंदिरों में तलाश मत करिए, कई मंदिरों में मिलने वाला नहीं है, आज तक किसी को मिला नहीं है और भविष्य में भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो मंदिरों में परमात्मा को ढूंढ रहा है, वह स्वयं ही परमात्मा है। बस उसे अपनी ओर देखना है, बाहर देखना बंद करना है।
बाहर बाहर में कुछ अंतर नहीं है, बाहर भीतर में अंतर है। बाहर का विलोम भीतर है, बाहर से दुख है और भीतर से सुख है। भीतर को पहचानिए जो परमात्मा का रूप है। अपने पांव के नख से सिख तक माने सिर तक यही अंतर भ्रमण करिए, इससे बाहर का भ्रमण मिटेगा, परम शांति का सुख का अनुभव होगा। और ये कार्य तो हमें आत्म प्रेरणा से अपने सुझाव से करते रहना होगा। क्योंकि इसकी प्रेरणा बाहर प्राय नहीं मिलती है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो हमारा है उसकी प्रसिद्धि लोक में नहीं है, इसलिए लोक नाना दुखों को भोग रहा है। बाहर में भले ही कितना ही बड़ा विद्वान हो, वह अपने अंतर के बारे में अनजान सा है। बाहर में यश प्राप्त कर लेता है पर अपने स्वयं के उत्तम सुख से वंचित रहता है। सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाइए, अंतर में रहकर, अपने आलम्बन से रहकर। जैसे जैसे हम अंतर में ठहरेंगे वैसे वैसे मूर्त कर्मों के बंधन से छूटेंगे और वैसे वैसे हमको विभिन्न भागों में सुख का अनुभव होगा और वैसे वैसे हम पर पदार्थों से प्रभावित होना बंद करेंगे। जगत की प्रतिकूलताएं समाप्त होगी, अंतरंग बहिरंग अनुकूलता स्वमेव होगी। क्योंकि हम एक महिमावंत पदार्थ हैं, लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं। अपनी महानता को, सर्वश्रेष्ठता को हमें पहचानना होगा। देव कहीं बाहर नहीं है, हमारा देव हम स्वयं हैं। हम ही लोक के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। हमसे उत्तम पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि लोक में दो ही पदार्थ हैं, जीव और अजीव। अजीव में सुख स्वभाव नहीं होने से उसकी श्रेष्ठता नहीं है, सुख हमारा ही स्वभाव होने से हम श्रेष्ठ हैं। जीव अजीव के अलावा दूसरा कोई पदार्थ लोक में नहीं है।
कुछ जीव ऐसे हैं जो अंतर में ठहर कर मूर्त कर्मों के बंधन से, मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो गए हैं। वे शुद्ध जीव हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। पर उन परमात्मा के सुख से हमको सुख अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी शुद्ध हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, उनसे हमारा हित होना संभव नहीं है। हमारा हित स्वयं अपने अंतरंग परमात्मा से युक्त होने से ही है। उसी से हम भीतर बाहर परमात्मा होते हैं और अपने उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते हैं। अपने पर नजर बनाकर रखिए। जब हम ध्यान सत्र से जुड़े ही हैं, तो फिर सकल प्रमाद को छोड़कर अपने सन्मुख रहिए। अपने समय को हमने इस कार्य में लगाया है, तो फिर अंतर्मुख बने रहिए। सिर से पांव तक भी बने रहिए। अपनी जो सुख की अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है, उसी का प्रयत्न पूर्वक अनुभव करते रहिए। बिल्कुल प्रमाद करना योग्य नहीं है। बाहर के कामों को याद करना अभी योग्य नहीं है। यत्न से नेत्रों को बंद ही रखिए। उम्र थोड़ी है, उसी में हमने संचित कर्मों को नष्ट करना है। अपने बहिर्मुख संस्कार को मेटकर अंतर्मुख होना है। अपने सुख का आस्वादन करते हुए रहना है। मूर्त पदार्थों में सुख की आशा को समाप्त करना है। पर से सुख होगा, पराधीनता से सुख होगा, इस भ्रांति को छोड़ना है। सर्व आगम का एक ही सार है, पराधीन सपने सुख नाही। पर पदार्थों के आश्रय से सुख कदापि नहीं है। आज तक न किसी को हुआ है, न अभी हो रहा है, न आगे होगा। पर से सुख की आशा कोई पिशाची नहीं कहते। वही हमारे सुख को नष्ट करती है। और कोई लोक में पिशाचिनी या पिशाच नहीं है। हमारी बहिर्मुखता ही राक्षस की तरह हमारा नाश करती है। जब हम बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर दुख के बाहर नाना निमित्त समय उत्पन्न हो जाते हैं। पर उनको, उन निमित्तों को दोष देना नहीं है, क्योंकि उनके होने में कारण भी हमारी बहिर्मुखता है। अपने से च्युत रहना है। आप स्वयं अपनी प्रेरणा से अपने नाम को जपिए अथवा अपने अंगों के नाम को जपिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर, अपने अंगों बांगों पर लाइए।
अपने हर भाग को, छोटे से छोटे भाग को भी अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। ये हमारी अमूर्त काया ही सुख संपदा है। इसके कण कण को आपने भोगना है। कण कण को अर्थात छोटे से छोटे स्थान को भी हमें उसके सुख को भोगना है। बचपन में हमको अपने शरीर के अंगों के नाम पढ़ा दिए जाते हैं, पर हमें उनसे अपने आभ्यंतर अंगों का ग्रहण करना चाहिए, अमूर्त अंगों का, जो बाह्य मूर्त अंगों के बराबर हैं। और सिर से पांव तक एक अखंड काया के रूप में है। जो मूर्त अंगोपांग है वे तो नाना परमाणुओं से बने हैं, पर हमारी सिर से पांव तक एक अखंड काया है। इसी में संकोच विस्तार भले ही हो, पर हम वास्तव में एक अखंड चैतन्य पिंड है, आनंद के घन पिंड है। अपने मुखमंडल पर आइए। मूर्त मुखमंडलों को हमने देखा है, पर हमें अपने अमूर्त मुखमंडल के सुख का भान नहीं है, उसकी उत्तमता का परिचय नहीं है, उसके देवत्व का भान नहीं है। देव को भी हम मूर्त रूप से ही देखना चाह रहे हैं, सो योग्य नहीं है। जीव अमूर्त है, इसलिए परमात्मा भी अमूर्त है। देव अमूर्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है। आंखें फाड़ फाड़ कर हम देव को नहीं पा सकते। नेत्र बंद कर अंतर में हम अपने को ही पा सकते हैं, अपने देव को, जो अमूर्त है, आनंद का घनपिंड है। ज्यों ज्यों अंतर में ठहरेंगे त्यों त्यों हम आनंद घन होते जाएंगे। उस आनंद में विघ्न पैदा करने की ताकत किसी की नहीं होगी। अंतर में स्थित जीव को सारा लोक मिलकर भी दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसी अंतर में स्थित रहने की, उपस्थित रहने की महिमा है। धर्म का स्वरूप ही अपने में उपस्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है, इंद्रिय जयी बनकर रहना है, अपनी शांति का अनुभव करना है। अपने हर भाग तक पहुंचिए और इस काम को अधिक से अधिक समय दीजिए। बाहर के काम अनादि से करते आए हैं, वे काम कभी खत्म नहीं हुए, आगे भी खत्म होने वाले नहीं हैं। अंतर्मुख होकर ही हम उन कामों की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं।
अपना धड़ भाग अनुभव में लीजिए। अत्यंत स्थिर रहिए, एकाग्र रहिए, संवेदनशील रहिए। सीना, पेट और पीठ, गर्दन का भाग, दोनों कंधे, अपने सन्मुख होकर जैसा सुख आप प्राप्त करेंगे वैसा सुख तीन लोक के बाहर के सुख से उसकी कोई तुलना नहीं है। अपना सुख अनुपम है और विषयों से होने वाला सुख अनुत्तम है, हेय है, त्याग करने योग्य है, क्योंकि उसका फल अत्यंत दुख है। दाहिने भुजा पर आइए, अंगुलियों से कंधे तक, यहाँ अपने अंगों के सन्मुख होंगे तो वे अंग धीरे धीरे पूरी तरह वेदना रहित होंगे और आनंद सहित होंगे। बस थोड़ा समय देना है। बाई भुजा पर आइए, अंगुलियों के सिरे से कंधे तक, दाहिना पैर अंगुलियों से जंघा भाग तक, बायां पैर अंगुलियों से जंघा भाग तक। अपने सन्मुख होने से जिस सुख शांति को आप अनुभव करते हैं उस सुख शांति को पहचानिए, उसकी उत्तमता को पहचानिए। वह तो पूर्ण उत्तम सुख का अत्यंत अल्प अंश मात्र है। जो जो हम ठहरेंगे अपने सन्मुख त्यों त्यों यह सुख उत्तरोत्तर अधिक होता जाएगा। संख्यात गुणी वृद्धि, फिर असंख्यात गुना वृद्धि, फिर वह असीम होगा। इसलिए इस काम को पूरी तत्परता से अधिक समय देकर कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।